Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya. Prabhupada. Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivrajakacarya Ashtotar Sri Srimati Divine Grace Abhay Charana Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder Acharya, BPT founder Acharya, savior of the whole world Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivrajakacarya Ashtotar Sri Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की
श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से अध्याय 16वां, जिसका शीर्षक है जम्बूद्वीप का वर्णन. श्लोक संख्या 7 और 8. श्लोक तो कौन सा लिखा है इधर? हाँ, लिखा नहीं है क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए. हाँ, गद्य है इसलिए. ठीक है, मैं ही फिर इसको बोलता हूँ. येषां मध्ये इलावृतं नामाभ्य अंतरवर्षं यस्य नाभ्याम् अवस्थितः सर्वतः सवर्णः कुलगिरिराजो मेरुर्द्वीपायाम् असमुन्नाहः कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्धनि द्वात्रिंशत्सहस्रयोजनविततो मूले 16,000 तावतान्तर्भूम्यां प्रविष्टः. इसका अनुवाद. इन खंडों वर्षों में से इलावृत नाम का एक वर्ष है जो कमल कोश के मध्य में स्थित है. इलावृत वर्ष में ही सुवर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है. यह कमल जैसे भूमंडल के बाह्य आवरण की तरह है. इस पर्वत की चौड़ाई जम्बूद्वीप की चौड़ाई के तुल्य अर्थात 1,00,000 योजन या 8 लाख मील है, जिसमें से 16,000 योजन 1,28,000 मील पृथ्वी के भीतर है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पर्वत की ऊंचाई केवल 84,000 योजन 6,72,000 मील ही है. शीर्ष पर इस पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन यानी 2,56,000 मील और पाद भाग पर 16,000 योजन है. 8वां श्लोक. उत्तरोत्तरेणे लावृतं नीलः श्वेतः शृंगवान इति त्रयो रम्यक हिरण्यकुरुणां वर्षाणां मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो 2,000 पृथव एकैकशः पूर्वस्मात् उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव रसन्ति. इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा. अनुवाद. इलावृत वर्ष के सुदूर उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत तथा श्रृंगवान नामक 3 पर्वत हैं. ये तीनों रम्यक, हिरण्मय तथा कुरु इन तीनों वर्षों की सीमा रेखा बनाने वाले हैं और इनको एक दूसरे से विभक्त करते वाले हैं. इन पर्वतों की चौड़ाई 2,000 योजन यानी 16,000 मील है. लंबाई में ये पूर्व से पश्चिम की ओर लवण सागर के तट तक विस्तृत है. दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पर्वत की लंबाई अपने पूर्ववर्ती पर्वत की दशमांश होती जाती है, किंतु इन सब की ऊंचाई एक सी रहती है. तात्पर्य. इस संबंध में मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं. यथा भागवते तु उक्तम भौवनम कोशलक्षणम तस्याविरोधतो योज्यम अन्य ग्रंथांतरे स्थितम मंडोदे पुराणम चैव व्यत्यासम क्षीरसागरे राहु सोम
रविणां च मंडलाद विगुणोत्थितां विनैव सर्वम् उन्नेयं योजना भेदतो अत्र तु। इन श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य तथा चंद्र के अतिरिक्त एक अन्य अदृश्य ग्रह भी है जिसे राहु कहते हैं। राहु के गतिशील होने से सूर्य तथा चंद्र ग्रहण लगते हैं। हमारा सुझाव है कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए जो आधुनिक यात्राएं की जा रही है वे भूल से राहु तक जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस पावन उत्पन्न एकादशी के सुअवसर पर सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत। हम जो चर्चा कर रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम का 16वां अध्याय है। 15 तक जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें तो राजा भरत की बड़ी लंबी कथा बताई गई, जो स्वयंभू मुनि के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले तो चौथे स्कंद में हमने उत्तानपाद का सब राज्य देखा, उनके पुत्र ध्रुव इत्यादि नीचे जाते 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 प्रचेतस वगैरह। फिर बाद में कोई नहीं थे, फिर प्रियव्रत को बुलाए गए बड़े पुत्र को कि अभी कोई है नहीं राज्य चलाने के लिए तो आप आइए। तो फिर वो आ गए और फिर उनके पुत्र नाभि अग्निद्र हुए, फिर उनके नाभि हुए। फिर नाभि को पुत्र नहीं थे तो उनको यज्ञ करना हुआ। तो यज्ञ के द्वारा भगवान की कृपा से भगवान स्वयं ऋषभदेव के रूप में प्रकट हो गए, जिनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े भरत महाराज। फिर भरत महाराज की कथा काफ़ी लंबी चली, जिसमें वो कैसे बड़े समृद्धशाली राजा थे। फिर उसके बाद जवानी में उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए जंगल में और वहाँ तपस्या भगवान की ध्यान कर रहे थे। लेकिन एक हिरनी के बच्चे से आसक्त होकर फिर उनको उसी का ध्यान करते करते मृत्यु को प्राप्त होने के कारण अगला जन्म हिरनी का प्राप्त हुआ। और फिर उसमें वो पछता है कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, सब कुछ भगवान के लिए छोड़ा था और एक हिरनी से आसक्त हो गया। फिर उस देह को भी तपस्या करके त्याग दिया। फिर आगे जड़ भरत हुए, जिसमें उन्होंने बहुत सारी लंबी कथा जो हमने सुनी है, लेकिन रहुगण को आदेश उपदेश दिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो हो गया 15वें अध्याय तक, 14वें अध्याय तक। और फिर 15वें अध्याय में फिर उसका और थोड़ा वर्णन हुआ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में संवाद। अभी 16वें से यहाँ थोड़ा सा स्विच शिफ्ट हो रहा है अलग तरीके से। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि 5वें स्कंद के, यानी यही स्कंद चल रहा है, इसके पहले ही अध्याय में जो करीबन 30 नंबर का श्लोक था, तो उसमें
जब प्रियव्रत महाराज जो राज्य कर रहे थे, तो राज्य करते समय सूर्य का जो भ्रमण होता है उसके कारण वो पूरी तरह से पृथ्वी को हर बार प्रकाशित नहीं करता, कभी प्रकाशित करता है कभी प्रकाशित नहीं करता, 6 महीने दिन रात ऐसे होते हुए उससे प्रियव्रत महाराज प्रसन्न नहीं थे। तो उन्होंने जाके फिर सूर्य के पीछे एक सुवर्ण रथ पर सवार होकर सूर्य के पीछे सवारी की। तो उनके सुवर्ण जैसे उस रथ के कारण प्रकाशमान हो गई पृथ्वी वगैरह, अन्य स्थान भी जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता था। तो वो जब वो चला रहे थे अपने रथ को, बहुत बड़ा रथ था वो, तो रथ चलाते चलाते उसका जो पहिया था, वो पहिए के कारण भूमंडल में 7 गड्ढे बन गए। गड्ढे यानी अभी पहिया चलता है, यानी वो बड़ा ट्रेंच, क्या कहते हैं उसको अभी, क्या कहेंगे उसको, रिब, हाँ, पहिया अभी चल रहा है, तो अभी सोचिए आप ऐसे 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 करते करते वो गड्ढा बनाता जा रहा है, पूरा ऐसा गोल 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 घूम के। और वो पहिया भी इस तरह से चल रहा था कि उसने एक सर्कल तो कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, छठा और सातवां कर दिया। तो उसके कारण जो गड्ढे बने गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, तो उसके उसमें पानी भर के अलग अलग प्रकार का समुद्र बन गए, 7 समुद्र। और इसके बीच में जो जगह रहेगी उसमें सप्तद्वीप बन गए। तो ये जो बताया गया था, बस थोड़ा सा उसका उल्लेख किया गया था बताते बताते सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो ये देखिए कितने अध्याय हो गए, वो पहला अध्याय था, अभी हम किस पे है, 16वें पे, यानी कितने अध्याय हो गए। हमारे तो यहाँ तो महीने बीत गए, लेकिन वहाँ जो भी है कुछ तो घंटे बीत गए होंगे। एक अध्याय के बाद फिर दूसरा आया, तीसरा आया, प्रियव्रत महाराज के बारे में थोड़ा, और फिर नाभि महाराज, अग्निध्र वगैरह सब चलते 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 फिर भरत महाराज की इतनी लंबी कथा। ये सब होने के बाद सब कुछ ध्यान पूर्वक सुना है परीक्षित महाराज ने। उसके बाद वो पहले अध्याय में जो बताया गया था एक श्लोक, जहाँ प्रियव्रत महाराज ने जो भ्रमण किया सूर्य के पीछे, उसके कारण भूमंडल में 7 रिम्स या जो भी बने गड्ढे बने, तो उसके बारे में वो प्रश्न पूछते हैं कि वो आपने संक्षिप्त में तो मुझे बताया भूमंडल के बारे में, तो अभी थोड़ा विस्तार से बताइए, मुझे सुनने की इच्छा है। तो इससे हम समझ सकते कैसे ध्यान पूर्वक होना चाहिए एक वक्ता को। तो इस तरह से श्रवण करेंगे तो हमारे लिए बहुत भक्ति में प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक उसमें एक सवाल उठ सकता है कि क्या परीक्षित महाराज इस संसार से आसक्त हैं? बैठे तो है गंगा किनारे और सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो ये ऐसे कैसे चीजें पूछ रहे हैं, ये द्वीप के बारे में, ये समुद्र के बारे में, है कि नहीं। जैसे हम में से कोई अगर पूछताछ करे कि वो लोनावाला में जो ये है कुछ तो डैम है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम, तो हम बोलेंगे अभी कहाँ लोनावाला, यहाँ भागवतम चल रहा है, हाँ, तो ना कहाँ लोनावाला में जा रहे हैं आप, वहाँ तो लोग भौतिकवादी लोग जाते हैं मौज मस्ती के लिए, डैम पर जाएंगे तो उसके लिए जाएंगे फोटो निकालने, स्नान करने, सेल्फी वगैरह। तो ऐसे है क्या परीक्षित महाराज भौतिक संसार में आसक्त है? नहीं, वो उस तरह का नहीं है। वो हमें आचार्य बताते हैं कि वो भौतिक संसार से आसक्त नहीं है, लेकिन वो सब कुछ चीजों को कृष्ण से संबंधित देखते हैं। कृष्ण ने सृष्टि की निर्मित की है। वो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो उसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद कैसे करते हैं कि मुझसे सब कुछ आता है, ये भौतिक संसार भी और आध्यात्मिक संसार भी। भौतिक ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह, सब कुछ भगवान से ही आते। जैसे महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकलते है कि नहीं, और हर ब्रह्मांड में फिर आधा भर जाता है वो पानी से, गर्भोदक सागर से, उसमें ही अनंत शेष के ऊपर भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में विस्तारित होकर शयन करते हैं। फिर उनके नाभि से जो दंडी निकलती ऊपर कमल, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म, और वो दंडी में ये सब 14 भुवन है। बीच वाला भूरलोक, फिर भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, फिर पाताल के नीचे 28 नरक हैं, उसके सामने ही अलकापुरी है जो यमराज की राजधानी, यमराज्य की, और बाजू में पितृलोक भी है। तो पितृलोक तो है नीचे, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट चलता है वो ऊपर स्वर्गलोक से चलता है। तो सोचिए कितना जबरदस्त बनाया है। और ये सब किसके अंदर है? वो दंडी के अंदर है, जो भगवान गर्भदक्ष विष्णु की नाभि से निकलती है, उसके ऊपर जो कमल है उस पे ब्रह्मा जी का जन्म है, लेकिन ये दंडी के अंदर ये सब संसार है। तो ये भगवान से अभिन्न है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अभी जैसे अभी मेरा शरीर है ना, ये ऊपर से नीचे तक है ना, जो उंगली एकदम अंतिम है, लेकिन वहां तक चेतना पहुंची हुई है।
मेरी उंगली को कोई अगर कोई सुई से वगैरह दबाए तो हम बोले, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि वहां तक है। तो अभी ये जो नाभि से निकला है, भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से ही निकला है, ऐसा किसी ने बाद में जाके उसमें डाला नहीं है वो, भगवान की नाभि से वहां से निकल के फिर ऊपर कमल खिलता है, फिर ब्रह्मा जी का जन्म अंदर। तो ये संसार जो है भगवान से अभिन्न है, ऐसे प्रभुपाद एक तात्पर्य लिखते हैं, अर्थात आचार्य कहते हैं, क्योंकि सब कनेक्टेड है ना, समझ रहे हैं। जैसे माँ के ही नाभि से जो क्या कहते हैं उसको उम्बिलिकल कॉर्ड, माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है नाल, हाँ, तो नाल के द्वारा वो बच्चे का पोषण हुआ होता है। तो वैसे ब्रह्मा जी तक का पोषण सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है, और फिर वो बच्चा सेपरेट हो जाता है। तो उसी तरह से हम सब भी भगवान के इस संसार में जो रह रहे हैं ये भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। हम सब भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के दंडी वो जो निकली है नाभि से उसके अंदर है हम सब। तो वो भगवान के ही शरीर का एक भाग है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है। तो इस उद्देश्य से परीक्षित महाराज जो है वो जानना चाहते हैं इस जम्बूद्वीप या इस संसार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि वो जरा सप्तद्वीपों के बारे में तो बताइए। तो उसके संबंध में अभी पहला अध्याय शुरू हो रहा है, यानी उस प्रश्न से संबंधित ये 16वां अध्याय है, जिसका नाम है जम्बूद्वीप का वर्णन। तो वो जम्बूद्वीप, ये और प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, क्योंकि इससे जो भक्ति मिश्र योगी बैठे हैं उस सभा में, सुखदेव गोस्वामी वक्ता है और वक्ता है और श्रोता है, जो सब परीक्षित महाराज प्रमुख है और बाकी सब श्रोतागण है। शायद मैंने बोलते समय वक्ता बोल दिया था पहले। तो श्रोतागण को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कैसे ध्यान से सुनते ये हम परीक्षित महाराज से समझ सकते हैं। तो अभी श्रोतागण में प्रमुख तो परीक्षित महाराज है, उनके लिए ही बोला जा रहा है भागवतम, लेकिन अन्य बहुत सारे उधर साधु संत महात्मा है, उनमें से कुछ जो है वो भक्ति मिश्र योगी है। अभी योग मिश्र भक्ति भी होती है और भक्ति मिश्र योगी भी होता है। तो जो अंतिम शब्द आता है वो उसका प्रमुख चीज रहता है। तब यहाँ जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भक्ति मिश्र योगी, यानी प्रमुखता वो योगी है, लेकिन भक्ति का भी मिश्रण है उसके जीवन में, लेकिन थोड़ा कम है। मान लीजिए 49 है और 51% योगी है, ज्यादा से ज्यादा होके, या फिर उससे कम भी हो सकता है। 30% भक्ति है और 70% वो योगी है, समझ रहे आप। तो इस तरह से वो भक्ति मिश्र योगी भी बैठे हैं उस सभा में। उनके लिए विशेषतर ये जो डिटेल्स है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि उनमें वो योग साधना के लिए सब करना होता है। जो योगीगण बैठते हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसको, आगे आएगा वर्णन उसका, उसको उल्टा डॉल्फिन के रूप में वो देखते हैं। उल्टा डॉल्फिन, डॉल्फिन हम सब जानते हैं कैसे दिखता है ना, तो उसको उल्टा किया जाए पूरा, तो वो पूरा ब्रह्मांड है। और उसका जो अंतिम पूंछ का जो अंतिम पार्ट है वो ध्रुव लोक है। और फिर नीचे बहुत सारे वो जो लोक है उसका भी वर्णन किया गया है, वो आगे आएगा। तो ये योगीगण ऐसे ध्यान करते, पूरे ब्रह्मांड को उल्टा भगवान का ही एक स्वरूप है ऐसे देखकर उस पर ध्यान करते हैं। तो उनको भी लाभ होगा, इसलिए ये जो हमारे परीक्षित महाराज है इस प्रश्न को विशेषकर पूछ रहे हैं, ये सब डिटेल्स जम्बूद्वीप के। और वो जैसे मैंने पहले बताया, पहला कारण कि वो सब संसार भगवान से अभिन्न है। इसलिए भगवान भगवगीता में क्या कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह पे देखता है। तो अभी इस दीवार में हम देखते तो हाँ अच्छा डिजाइन है, इसमें क्या ये एम्ब्रॉयडरी है कि क्या, कैसे किया है, है कि नहीं। हम कैसे देखते हैं, कलर देखेंगे, उस पर डिजाइन देखेंगे, फिर वो डिजाइन का क्या स्टाइल है, कहाँ से बनवाया ये, और ये एक पीस है क्या, इसमें टुकड़े टुकड़े चिपकाए गए। हमारा देखने का तरीका भौतिक होता है काफी बार, है ना। यहाँ तक कि एक व्यक्ति श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी में मुंबई में आया तो चकाचौंध हो गया। क्यों? भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ के दर्शन करके नहीं, वहां का जो सब वुडन स्ट्रक्चर है सब, है ना, इतना जैसे आपके यहाँ भी है लेकिन कम है, वहां आप अगर देखे तो इतना है। और सब पूरा मंदिर में वुडन 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 गैलरीज है, वुडन फ्लोर है, सब वुडन वुडन। यहाँ भी काफी हद तक है लेकिन वहां बहुत बड़ा है वो। तो बोला क्या ये, हाँ ये कितना खर्चा हुआ होगा। और उसने सब एस्टिमेशन कर दिया कि कितने लाख रुपए खर्चे हुए होंगे ये सब बनाने के लिए। और उसने भगवान की तरफ देखा ही नहीं, उसको कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो शायद व्यापारी था लकड़ी का वगैरह। नहीं तो हर किसी का देखने का एक दृष्टि होता है कि अलग अलग होता है। तो भगवान, ये जो परीक्षित महाराज है वो आध्यात्मिक दृष्टि से सबको ये भगवान से संबंधित ही देख रहे, भगवान का ही वो विस्तार है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, भगवान गर्भदक्ष के विष्णु से शरीर से निकलने वाली ये दंडी,
तो वो कहते हैं कि योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह पे देखता है। अभी इसमें भी दो दृष्टियां होती है, एक तो शक्ति को देखना सामने, पीछे शक्तिमान। हम्म? जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं किसी रिलायंस कंपनी में जाऊं, पातालगंगा इंडस्ट्रियल एस्टेट समझी जाइए, वहां जाइए, वापी में जाइए, तो हम जाएंगे तो रिलायंस सामने है। ये क्या है? रिलायंस का प्रोडक्ट जो भी है, रिलायंस की बॉबिन्स है, रिलायंस का ये है, धागा है, वगैरह 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 है। तो रिलायंस फ्रंट में है, आगे है, और पीछे कौन है? पहले धीरू भाई अंबानी, अभी शायद अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, वो पिछवाड़े में है, वो हमें पता है। जैसे हम देखते हैं रिलायंस 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 मॉल्स, रिलायंस क्या हो, पेट्रोल पंप्स, तो पीछे अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी के बारे में तुरंत नहीं हम, क्योंकि हम जा रहे पेट्रोल भरने के लिए, तो पेट्रोल से मतलब रिलायंस का अच्छा है, चलो इधर जाते हैं, भरवा लिया ना। लेकिन पिछवाड़े में है कि शक्तिमान है, वो नहीं है अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, तो ये क्लब, ये जो है मॉल वगैरह, वो नहीं आ सकता। तो ये दृष्टि एक दृष्टि है जो हम सब साधकों को होनी चाहिए, इसलिए भगवान 88 प्रकार के उनके वैभव बताते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि है वो शुद्ध भक्तों की है, वो शक्ति को भी नहीं देखते, डायरेक्टली शक्तिमान को ही देखते। स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर और जंगम को नहीं देखते। अभी ये स्थावर है, स्थित है, जंगम सब जीवात्मा है, मनुष्यगण है वगैरह। तो स्थावर जंगम देखी, वो देखते हैं, न देखी तारा मूर्ति, है ना, वो देखते नहीं एक तरीके से। वो क्या देखते हैं? वो डायरेक्टली भगवान को देखते। सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, अपने निज इष्ट देव जो है उनके, वही उनको सब जगह पे दिखते। जैसे प्रहलाद महाराज को प्रश्न पूछा गया था हिरण्यकश्यप के द्वारा, जैसे अभी यहाँ दो पिलर है एक तरीके से, तो उनको पूछा कि कहाँ से तुम्हें शक्ति प्राप्त होती? बोले ये शक्ति जो भगवान विष्णु है वो मुझे शक्ति प्रदान करते, जो आपको भी शक्ति प्रदान करते। बोले नहीं नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे, मेरी शक्ति विष्णु से नहीं आती, ये मेरी खुद की शक्ति है। बोले नहीं ना, हम दोनों की शक्ति के स्रोत एक ही है, भगवान विष्णु ही है। तो बोले अच्छा, तुझे अपने विष्णु के ऊपर इतना ये है, तो कहाँ है तुम्हारा विष्णु? और बोलते बोलते उसने बोल दिया क्या ये इसमें है क्या, खंबे में? बोले हाँ। उसने इंडिकेट किया एक खंबे को। बोले हाँ। तो अभी अभी वो क्या देख रहा है हिरण्यकश्यपु? वो खंबे को ही देख रहा है। और उसको ये भी सोच रहा होगा, अरे ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, सब मेरा दरबार है, सब खंबे मैंने, मेरे अंतर्गत सब राक्षसों ने बनाए हैं, पूरा अच्छे से बनवाया है मैंने, है ना। जैसे हर कोई घर बनाता है, पूर्व के जमाने में होता था, आजकल सब फ्लैट डायरेक्टली खरीदे करते, लेकिन जब घर बनाते तो पूरा व्यक्ति खड़ा रहता है। जैसे ग्रॉसली वो कंस्ट्रक्टर बनाता है, लेकिन सटल ये बनाया उन्होंने, ये ईंट को थोड़ा इधर करो, इधर, हाँ, और वो इधर देखो। जैसे ड्राइविंग में भी होता है, हम देखते हैं ना, वो ड्राइवर चलाता है ग्रॉसली, बाजू में जो बैठता है वो एकदम उसको कंट्रोल करता है, अरे देखो देखो जरा ब्रेक मारो, है ना, अभी बढ़ाओ, अभी थोड़ा स्लो करो, काफी कंट्रोल करते हैं ना। तो उसी तरह से कंस्ट्रक्शन में भी होता है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये क्या है, इसमें तो खंबा है, और उसको खंबे को देख के शक्तिमान, वो तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, भूमि रापो अनलो वायु, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश भगवान से आते, वो उसको दृष्टि नहीं है। लेकिन वो तो खंबा ही देख रहा है। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या देख रहे? वो तो भगवान को ही देख रहे, वो खंबे को भी नहीं देख रहे, एक तरीके से देख रहे लेकिन नहीं देख रहे। जैसे हमने चर्चा की, हम जैसे देखते हैं इन चीजों को, वैसे शुद्ध भक्त नहीं देखते। वो अपने सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जैसे सामान्य उदाहरण दिया जाए, आप में से शायद किसी ने किया नहीं होगा, किसी लड़के ने लड़की से प्रेम, या लड़की ने लड़के से प्रेम, तो वो जो होता है प्रेम, हमने भी नहीं किया, लेकिन जो सुना है उसके ऊपर बता सकते हैं हम। तो जब होता है प्रेम तो उसको सब जगह पे वही दिखती है, वो लड़के को लड़की ही दिखती है सब जगह पे, कुछ भी हो जाए ना। अभी अभी हम में से कोई ब्लू कपड़े पहने हैं, तो उसको वो ब्लू कलर अच्छा लगता है वो लड़की को, तो वो ब्लू कलर का लड़के का जो कपड़ा है वो देख के उसको वो लड़की की याद आएगी, वैसे ही वो लड़की को लड़के की याद आएगी। तो उस तरह से भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान से इतना प्रेम होता है कि भगवान सब जगह पे दिखते हैं। तो प्रहलाद महाराज को भगवान ही सब दिख रहे, सब जगह पे दिख रहे हैं। तो योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह पे देखता है। तो हमारी जो हमने पहली दृष्टि बताई, हमारी निम्न स्तर की है दृष्टि, लेकिन एक तो दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है। किस तरह से? इतने सारे प्रवचन सुन रहे हैं, कीर्तन में हम भाग ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, इसके द्वारा जब कुछ हम संसार में देख रहे हैं इधर उधर, स्थावर हो या जंगम हो, शक्ति के रूप में देखना चाहिए, ये भगवान की शक्ति है। पृथ्वी अभी जैसे ये देखा जाए, हम ये जो है वॉल, तो ये पृथ्वी ज्यादा है इसमें, लेकिन इसमें वो भी है, जल भी है थोड़ा, और उसमें ये भी है, पृथ्वी जल वायु, वो सब कुछ चीजें कम कम है, लेकिन पृथ्वी ज्यादा है। तो इसको देखकर भूमि रापो अनोलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, इस तरह का स्मरण अपने आप होना चाहिए। अगर हो तो यानी हम अच्छे साधक बन रहे हैं, साधक के रूप में
हम प्रगति कर रहे हैं। फिर आगे जाके 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 फिर हम ये दीवार के जगह पे हम भगवान को ही सब जगह पे देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं हम चलते चलते यहाँ से चले जाएंगे, प्रसाद जल्दी से जाओ ठाड़ करके हम नीचे गिर जाएंगे, वो नहीं होगा। दिखेगा भगवान की कृपा से, लेकिन एक तरीके से भगवान ही दिखेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया है कि वो उनका खाना, सोना, चलना फिरना, ये किस तरह से काम कर रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था। भगवान ही सब कुछ वो कर रहे थे, क्योंकि ये तो भगवान को ही सब जगह पे देख रहे थे। तो ये प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त की दृष्टि है, उस दृष्टि तक हमें पहुंचना है। और उस क्षण या उसके बाद जब शरीर त्यागेंगे तो हम भगवत धाम जरूर पहुंच जाएंगे। तो वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी के लिए शक्ति देखकर शक्तिमान की याद हो तो हमने बहुत प्रगति, यानी थोड़ी प्रगति की है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ जो 4 से 10 श्लोक है उसमें बताया गया है जम्बू द्वीप और सुमेरु पर्वत जो बीच में है, और 9 वर्ष उसके बारे में चर्चा हो रही है। और 7वें में जो हमने पढ़ा इधर, उसमें खासकर सुमेरु पर्वत जो है बीच में उसकी चर्चा हो रही है। और 8वें में उसके नॉर्थ में जो वर्ष है उसकी चर्चा हो रही है। तो अभी वो दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमें ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप वहाँ देखिए माता जी उनको दिख रहा है कि नहीं, अभी वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये पिलर। जिन माताजियों को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा प्रभु जी गण थोड़ा इस तरफ आएंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये है ना बोलने के द्वारा समझाना मुश्किल है, थोड़ा दिखाना ही पड़ता है। तो प्रभु जी अगर इस तरफ आ जाए सब खींच के थोड़ा, हालांकि क्या कहते वो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, वो शायद समय गया है या जो भी है, भगवान रक्षा करेंगे। कुंज बेरी के सामने ही हम, कुछ भी नहीं दूरी और मास्क नहीं पहना तो भी भगवान रक्षा करेंगे। तो ये भूमंडल है पूरा, यानी बीच वाला जो भूरलोक है, इसको अलग अलग शब्दों से बोला जाता है। कभी पृथ्वी करके भी बोला जाएगा उसको, अर्थ इंग्लिश में वगैरह। लेकिन ये भूमंडल की चर्चा हो रही है, बीच में जो भूरलोक, जैसे गायत्री मंत्र में बोलते हैं भू भुव स्वः। तो ये 3 लोकों में सूर्य का प्रकाश जाता है, तो इसलिए वो तीनों का सूर्य नारायण के लिए जो गायत्री है, पहला ब्रह्म गायत्री, तो उसमें उसका उल्लेख हुआ है। देख उसमें से जो भू है, भूमंडल भी कहते हैं उसको, तो वो एक कमल के समान है। और उसमें जो 7 आइलैंड को क्या कहते हैं, आइलैंड्स को द्वीप, हाँ द्वीप। तो द्वीप जो है वो उसके व्हर्ल यानी जो पेटल्स क्या कहते हैं, पंखुड़ियों के समान है। और जम्बू द्वीप बीच में है, वो व्हर्ल के समान या उसके पेरिकार्प बोलते हैं उसको। अगर कमल का फूल देखेंगे और बीच में ऐसा एक ये रहता है ना, ऐसे खड़ा हो, ऐसे क्या डंडिया आती है, फिलामेंट्स जैसे आते हैं बीच में से, तो वो जम्बू द्वीप के समान है। और इसमें इसकी क्या कहते हैं अभी, लेंथ ब्रेड्थ, लंबाई इसकी चौड़ाई बताई गई है। लंबाई है उसकी 1 मिलियन योजन। एक योजन होता है 8 मील का, 8 किलोमीटर का नहीं, 8 मील का। तो 1 मिलियन योजन उसका लंबाई और चौड़ाई है, यानी 8 मील, 8 लाख, 8 लाख भी नहीं, 1 मिलियन कितना हुआ, 10 लाख, यानी 80 मील, 80 लाख मील उसका वो योजन है। तो अभी इसमें हमें विश्वास होना चाहिए, जैसे मत्स्यावतार कहते हैं कि वो 8 लाख योजन थे वगैरह ऐसे। बोले 8 लाख योजन, ये तो बकवास है। नहीं, ये बकवास नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है। और शुद्ध महात्मा जैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, व्यासदेव जैसे महात्मा उसको लिख रहे हैं। और सुनने वाले परीक्षित महाराज भी उधर टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपना जीवन के अंतिम घड़िया क्या कहते हैं बिता रहे हैं। तो इसलिए वो ऐसे चीजों को ऐसे ही नहीं सुनेंगे। ये सब सत्य है, और ये असली में सत्य है जो प्रामाणिक परंपरा में हम, गुरु शिष्य परंपरा में हम सुनते हैं। और इसके ऊपर विश्वास जो है वही असली श्रद्धा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। हम कहेंगे ये बकवास है, फिर हमें बाहर की चीजों में विश्वास होगा, फिर उसके कारण ये संसार, ये जो बताया गया है इसमें विश्वास नहीं होता। विशेषतः जो हमने जड़ विद्या का ग्रहण किया है, जड़ विद्या का ज्ञान अध्यात्म, ये भौतिक संसार के विश्वविद्यालयों में, स्कूल पाठशालाओं में, तो उसके कारण शायद हो सकता है हमें ये विश्वास न लगे, विश्वास न पड़े। लेकिन विश्वास होना चाहिए, जिसमें है वो विश्वास उसको हो गुरु की कृपा मिली है, भक्तों की कृपा मिली है। तो जम्बू द्वीप है वो बीच में है, उस लोटस लीफ के समान। उसमें 9 डिविजन है, वर्षा जब दिखाएंगे फोटो तो समझेगा। ईच हर किसी का वो लंबाई बताई गई है 9000 योजन। उसमें 8 माउंटेन्स मार्क बाउंड्रीज ऑफ वर्षास एंड सेपरेट देम नाइसली। तो ये जम्बूद्वीप का दिखाया गया है, वो कैसे वो
एक के बाद एक। जम्बूद्वीप नहीं, इसमें सभी दिखाए गए, जो 7 जो द्वीप, जो मैं बता रहा हूँ भूमंडल बीच में पूरा गोल वो ऐसा, तो उसमें ये ऐसे विस्तार हुआ है। इसमें बीच में एक द्वीप रहता है, बीचों बीच जम्बू द्वीप है, फिर बाजू में खारे समुंदर, खारे पानी का समुंदर है, फिर दूसरा द्वीप, उसकी भी चर्चा आएगी इसमें। जैसे ये है जम्बू द्वीप जो सबसे ऊपर दिखा है, यानी सबसे बीच वाला जो करीबन रेड कलर का है, फिर उसके बाजू में खारे समुंदर, खारे पानी का समुंदर, फिर उसके बाद वाला जो बाहर वाला है वो प्लक्ष द्वीप है। और हर किसी को जो क्या कहते हैं उसको, वीड्थ, उसका जो वो है, वो पहले वाले से 10 गुना ज्यादा होता है, वो सब वर्णन बाद में आएगा। उसके बाजू में गन्ने के रस का समुंदर है। आप में से कितना जन जाना चाहेंगे? कोई नहीं जाना चाहता। खबरदार, अगर जाना चाहेंगे वो गन्ने के समुंदर में ही रहेंगे, आप पीते रहो जन्मों जन्मों, वहां नहीं जाना है हमें, ये सब छोड़ता कहीं नहीं जाओ। राधा कुंज बिहारी के मंदिर को छोड़ के हम कहीं नहीं जाना चाहते। गन्ने के जूस, अभी वो ठंडी के दिनों में कहाँ गन्ने के जूस पीने चले हम। थोड़ा गर्मी तो आने दीजिए। तो उसमें गन्ने के जूस का सागर है, फिर बाद में सालमली द्वीप है, उसके बाजू में लिकर ओशन है, शराब का भी, शराबियों के लिए गुड न्यूज, अर्थात वो है नहीं इधर, उनको जाके बाहर आप बता सकते हैं। तो लिकर ओशन, जब 5th कैंटो बांटने जा सकते हैं आप और बता सकते हो शराबी को कि ये ले लो, इसमें शराब का समुंदर के बारे में चर्चा है, फ्री में है वो। तो ले लो उसको, तो ले लेगा बेचारा। तो बाद में है कुशद्वीप, उसके बाजू में लिक्विड घी ओशन। देखिए घी को गर्म करने की भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिक्विड में ही है, आप तुरंत जाके उससे कुछ कुकिंग करके ले सकते हैं। फिर बाद में क्रौंच द्वीप है, उसके बाजू में क्षीर सागर है, क्षीर सागर यानी दूध का समुंदर। तो अभी ये बीच का जो येलो दिखा है वो जम्बू द्वीप है, जो नीचे उसका कुछ भाग भूमंडल में अंदर गया है, तो नीचे का भाग जो है वो ऐसे है, टेपरिंग है ना, ऐसे है वो, ऐसे सीधा नहीं। हाँ, सिलेंड्रिकल नहीं है, सिलेंडर ऐसा होता है, ये ऐसा है कोनिकल, समझ रहे हैं आप, दिख रहा है जैसा है। नीचे देखिए, नीचे का कितना है, 16,000 योजन है, और ऊपर का 32,000 योजन, अगर ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे तो यानी आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा है ना, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है। तो उसका जो वो 18,560 योजन, योजन यानी आप समझे 8 मील, तो यानी बहुत बड़े बड़े बातें हो रही है इधर। और फिर उसका ऊंचाई बताए गए, वो भूमंडल के ऊपर 84,000 योजन और नीचे 16,000 योजन, और फिर बाद में बाजू में सॉल्ट वाटर ओशन भी दिखा है। और ये सुमेरु मिडल ऑफ इलावृत वर्ष, तो बीच में जो वर्ष है 9 वर्ष बाद में दिखाएंगे। तो इसकी हाइट जो है ये 10 कितना 1 लाख योजन है, तो उसमें से 84,000 योजन ऊपर, 16,000 योजन नीचे, तो हो गए 1 लाख। तो ये अभी पूरा भूमंडल का उन्होंने पिक्चर दिखाया है। तो बीच में जो गोल सर्कल है उसमें एम दिखा है, यानी मेरू पर्वत है, ये पूरा सुवर्ण से बना हुआ है, सोने का है। तो बहुत अच्छा है। और फिर अभी ऊपर की तरफ 8वां जो श्लोक है उसमें वो नील पर्वत, फिर ऊपर श्वेत पर्वत और श्रृंगवान पर्वत, ये जो 3 पर्वत है जो ऐसे बताए गए रेड स्ट्रिप में, तो बहुत लंबे हैं, और उसकी लंबाई देखेंगे वो कम कम होती जाती है ऊपर तरफ जाएंगे, क्योंकि ये गोल है। तो उसका जो लंबाई बताया कि 93,300, तो वो उसका उतना योजन लंबा है। ऊपर का देखेंगे श्वेत, तो वो 9,330 बताया गया है, यानी 10 गुना कम हो गया। और उसके ऊपर श्रृंगवान देखेंगे तो 9,933 ही बताया गया है, और 10 गुना कम हो गया, और जैसे क्योंकि वो सर्कल है तो कम कम होता जा रहा है। और उसकी सबकी जो ये है क्या कहते हैं, हाइट जो है वो सेम ही है, 2,000 योजन है। अच्छा, 2,000 योजन उसकी ये है, क्या कहते हैं उसको, चौड़ाई। और लंबाई जो है, लंबाई नहीं, हाइट जो है वो 10,000 योजन है। और इसके कारण ऊपर के इसमें 3 वर्ष हो गए, इसमें 9 वर्ष हैं। जो हम पहले देख रहे थे वो क्या था, सप्तद्वीप, सप्तद्वीप के सबसे बीच का बात कर रहे हैं हम, सबसे अंदर वाला, उसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के बीचों बीच है मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत। तो वैसे, तो अभी ये सिर्फ जम्बूद्वीप की ही बात हो रही है, एक ही द्वीप की, बाकी 6 को आप भूल जाइए अभी। तो जम्बूद्वीप का क्यों ऐसे विभाजन हुआ है उसकी चर्चा हो रही है। तो 8वें में जैसे बताया गया कि रम्यक वर्ष है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई सब बताई गई है उधर।
वैसे फिर उसके बाद हिरण्मय वर्ष है, फिर उसके बाद ऊपर में कुरु वर्ष है। तो वो जो कुरु वर्ष है वो जैसे ऐसे है ना, ऐसे जैसे आपको दिख रहा है ना, उस साइज का रहेगा, उस तरीके का रहेगा वो। और फिर ये जो बीच में, ओके ठीक है, नीचे के देखते हैं, साउथ में दक्षिण में एक निषाद करके एक पर्वत है, फिर हेमकुट पर्वत है, फिर हिमालय पर्वत है। और इसके कारण उधर 3 वर्ष बन जाते हैं। निषाद के कारण फिर अगला वाला हरिवर्ष, फिर हेमकुट के बाद में किम पुरुष वर्ष, और किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी वगैरह रहते हैं। और फिर बाद में भारत वर्ष है। तो भारत वर्ष इधर आता है सबसे दक्षिण में, और उसके भूखंड पे हम रहते हैं, वो आएगा आगे। और जो और 2 पर्वत है जो दिखाए गए हैं लेफ्ट और राइट में, माल्यवान पर्वत और गंधमादन पर्वत। तो माल्यवान पर्वत के कारण फिर इस तरह का लेफ्ट में जो बन गया वो केतुमाल वर्ष हो गया, और बाद में जो बन गया वो भद्राश्व वर्ष हो गया राइट साइड वाला, और बीच में जो है वो इलावृत वर्ष है। तो ऐसे 9 हो गए, ऊपर 3, नीचे 3, 6, लेफ्ट में 1, 7, राइट में 1, 8, और बीचों बीच 9वां। तो ये 9 वर्ष ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत है। और बाजू में, पूरे बाजू में वो खारे पानी का समुंदर है, जिसको और थोड़ा उन्होंने दिखाया है। अर्थात ये अभी इधर नहीं दिखाई देगा आपको। 20 इसके नीचे सुमेरु पर्वत जो ऐसा उठता है, ऐसा है वो, तो यहाँ से उसके नीचे बहुत सारे 20 पर्वत है। जैसे उसको जैसे सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो है ना, उसको केशराचल रेंज कहते हैं। वो जैसे फिलामेंट्स की तरह है, जैसे तंतु रहते हैं, तो वो बताया गया है। ओके, ये इलावृत वर्ष, तो इधर बताया गया है। तो कहाँ कौन से भगवान की पूजा होती है, वहाँ सब भक्त है उनके, और उनकी सेवा करते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो बताया गया है उत्तर कुरु जो वर्ष है, उसमें भगवान वराहदेव की पूजा वगैरह होती है, वहाँ के जो रहीवासी है वो करते हैं। फिर बाद में श्रृंगवान पर्वत के नीचे जो है उधर कुर्म भगवान की, हिरण्मय वर्ष में कुर्म भगवान की पूजा वगैरह होती है, वो आर्यमा के द्वारा होती है। फिर उसके नीचे मत्स्य भगवान, मत्स्यावतार की, वो रम्यक वर्ष में वो मनु के द्वारा होती है। इलावृत वर्ष में संकर्षण भगवान की, शिव जी के द्वारा। फिर भद्राश्व वर्ष में हयशीर्ष जो भगवान वसुदेव वासुदेव के विस्तार हैं उनकी, वो भद्रश्रवा और या धर्मराज, धर्मराज के पुत्र उनके द्वारा होती है। फिर केतुमाल वर्ष में क्यूपिड लॉर्ड ऋषिकेश, ये भगवान अनंग है, भगवान खुद क्यूपिड है यानी कामदेव है। ये जो कामदेव है इस संसार के वो अलग है, लेकिन भगवान ओरिजिनली कामदेव है। तो वो कामदेव भगवान ऋषिकेश की वहाँ पूजा अर्चना होती है, जो वहाँ के रहने वाले देवी देवता वगैरह उनके द्वारा होती है। फिर नरसिम्हा देव की हरिवर्ष में पूजा अर्चना होती है, वहाँ प्रहलाद सबसे प्रधान है, और बाकी बहुत सारे भक्त हैं। फिर किम पुरुष वर्ष में भगवान रामचंद्र की, हनुमान जी और अन्यों के द्वारा, और भारत वर्ष में बताए नहीं गए, आगे आएगा शायद। अर्थात बहुत सारे भगवान के भक्त है। नर नारायण ऋषि, हाँ यस, नर नारायण ऋषि। तो अभी ये सुमेरु पर्वत का ऊपर का भाग दिखा है। सुमेरु पर्वत तो हमने देखा था ना, हाँ ये सब जो 32,000 योजन ऊपर लिखा हुआ है, उतना वो उसका लंब वो है, तो उसका भी हम ऊपर से देख रहे हैं यहाँ। तो उसमें भी 9 देवताओं की राजधानियां है, उनके निवास स्थान है। जैसे बड़े बड़े स्थान रहते हैं कैपिटल सिटीज में, बड़े बड़े लोगों के फिर वहाँ बंगले वगैरह रहते हैं कि नहीं। जैसे दिल्ली में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, उनके बंगलों वगैरह ये सब स्थानों पे रहेंगे, कैपिटल सिटीज, बड़े बड़े राजधानियों में। तो यहाँ 9 देवता रहते हैं, बीचों बीच ब्रह्मा जी का निवास है। फिर जैसे देख रहे हैं आप, कुबेर, शिव जी, इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, वरुण, वायु। और इसके कारण फिर दिशाओं के भी नाम होते हैं, जैसे वायु है इसलिए वायव्य, अगर आपने 8 दिशा जानते हैं तो, है ना। तो वैसे ही अग्नि है तो आग्नेय, निवृत्ति है तो इसलिए नैऋत्य, और कौन सा बचा, ईशान्य, तो वो ईश, शिव है वो ईश है, तो इसलिए वो ईशान्य भी है। तो ये 8 दिशा है। फिर बीच में ब्रह्मा जी। और जो गंगा आती है वो ऊपर से आती है, तो कहाँ से आती है, पूरे ब्रह्मांड का जो शेल कवरिंग, क्या कहते कवच, जो भगवान वामन देव ने 3 पद भूमि मांगी थी, और जब बलि महाराज बोले ठीक है, शुक्राचार्य ने बीच में किया अपना ये, लेकिन बलि महाराज बोले नहीं आप ले लो।
तो भगवान ने पहले ही पद में पूरे नीचे तक सब कुछ नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, वो सब ले लिया, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ये था बलि महाराज के अंतर्गत। और जैसे ही उन्हें ऊपर के लिए अपना चरण ऊपर किया, दूसरा पद ही, तो पूरा भूवर लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्य स्वर्ग लोक, सब करते 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 वो पद इतना ऊपर चला गया कि ऊपर के जो ब्रह्मांड का जो शेल कवरिंग है उसमें छेद हो गया उनके अंगूठे से। पाँव का जो पाँव ऐसे ऐसे जा रहा था, करते करते अंगूठे ने उसको छेद कर दिया। तो उसके कारण बाहर का जो पानी है विरजा नदी का, जिसमें भगवान अब कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु सोते हैं, तो उसमें से 3 बूंदे नीचे गिरी, वो फटने के कारण सिर्फ 3 ही बूंदे गिरी। और वो बूंदे क्या है? गंगा। हम सोच सकते हैं गंगा कितनी शक्तिशाली, वो विरजा नदी की सिर्फ 3 ही बूंदे, वो अभी भी आ रही है। तो वो बहुत लंबा उसका रास्ता है, वो ध्रुव लोक पे आती है, फिर ध्रुव लोक से नीचे फिर देवतागण करोड़ों विमानों में उसको नीचे लेके आते हैं वगैरह। तो यहाँ जब आती है वो गंगा ऊपर से, तो बराबर वो ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ जो ऊपर का हमने भाग दिखाया था सुमेरु पर्वत का, जो ब्रह्मा जी का स्थान था निवास बीच में, जो हमने ये देखा था, तो वहां वो ऐसा ऊपर से ऐसा कि वहां गिरता है और वो 4 भागों में विभाजित हो जाती है गंगा, चारों दिशा में। जैसे यहाँ अगर बोला जाए तो कुबेर, यम, वरुण, इंद्र, ये जो स्थान दिख रहे हैं आपको, ऐसे 4 धाराओं में गंगा विभाजित हो जाती है। तो जो नॉर्थ में है वो भद्रा कहलाई जाती है, वेस्ट में है वो चक्षु कहलाई जाती है, ईस्ट में है वो सीता कहलाई जाती है, और ये सॉल्ट वाटर ओशन में गिरती है वहां से। तो वो गिरती है हमारे पृथ्वी के ऊपर, भूखंड के ऊपर। कहाँ गिरती है? गंगोत्री में, है ना, गंगोत्री में वो आती है। फिर अर्थात वहां से फिर नीचे आते आते उसका प्रवास होते होते वो कहाँ जाती है? गंगा सागर में, कलकत्ता के डायमंड हार्बर पे। और फिर वहां से नीचे चली जाती है, नीचे के लोकों में चली जाती है। तो स्वर्ग लोकों से, ऊपर के लोकों से भी आती है, यहाँ भूमंडल को भी शुद्ध करती है, और नीचे भी सब जाके सभी सबको शुद्ध कर देती है। इसलिए उसका बहुत गुणगान किया गया है शास्त्रों में ना, कि वो त्रिभुवन को पावन करने वाली है। ये गंगा जी का महत्व है। ये सोलर सिस्टम भी जो, अर्थात ये आगे आगे जाके आएगा इसका विस्तार से वर्णन। सूरज जो चलते हैं वो चलते हैं लोकालोक पर्वतों के ऊपर। उनका जो पहिया है, एक चलाते हैं अरुण, जो विनीता है, उनके 2 पुत्र हुए, एक हुए अरुण, हाँ, अंडे दिए थे उन्होंने, कश्यप की 2 पत्नियां दीति और अदिति। तो दीति ने तो जब पूछा उन्होंने कि आपको कैसे पुत्र चाहिए, बोले मुझे बहुत पुत्र चाहिए। तो उनके बहुत पुत्र के रूप में सब सर्प पैदा हुए। तो विनीता ने कहा मुझे बहुत पुत्र नहीं चाहिए, जो भी होंगे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर 2 पुत्र होंगे। तो विनीता के द्वारा 2 अंडे पैदा हुए। तो पहला अंडा जो था वो क्योंकि इसके पुत्र हो गए बहुत सारे, जो सर्प थे उन्होंने जन्म ले लिया, और ये अंडे तो फल ही नहीं रहे, उससे से कुछ आ नहीं रहे। तो विनीता थोड़ी बेसब्र हो गई, तो उसमें उसने एक अंडे को फोड़ दिया। तो फोड़ दिया तो उसके कारण जो पैदा हुआ बच्चा, वो आधा ही उसका शरीर बना हुआ था, आधा बना नहीं था। और वो गुस्सा हो गया माँ के ऊपर, क्या तुमने ऐसे बीच में ही फोड़ दिया, थोड़ा सब्र नहीं करती क्या? तो इसके कारण मैं ऐसे अधू बन गया, अपंग हो गया। तो वो अरुण बन गए, और वो माँ को शाप दिया था कि तुम्हें अपनी बहन कद्रु की तुम्हें ये बननी पड़ेगी, मेड सर्वेंट, हाँ, दासी बनना पड़ेगा तुम्हें। तो बड़ी लंबी कथा है, लेकिन यहाँ जो अरुण है वो बनते हैं सूर्यदेव का जो रथ है उसके सारथी। और दूसरे जो पुत्र थे वो अभी वो समझ गए मैंने गलती कर दी, ऐसे फोड़ना नहीं चाहिए अंडे को, तो दूसरे के लिए वो राह देखी, फिर वो अपने आप फूट गया। वो उसमें से कौन निकले? गरुड़ देव ना। और वो बाद में जाके बहुत कुछ उनके बताया गया है। तो वो जब चलते हैं सूरज, उनका सारथी है अरुण, और उनके घोड़े वगैरह वो आगे वर्णन आएगा। तो उनका रथ का पहिया जो है वो लोकालोक पर्वत के ऊपर चलता है। वो भी इस तरह से चलता है, वैसे एकदम एक रेडियस में नहीं चलता, वो थोड़ा पास में आता है दूर जाता है, पास में आता है दूर जाता है। फिर उसके कारण फिर ये नक्षत्र वगैरह, दिन रात, बहुत कुछ चीजें होती है, आप बाद में सुनेंगे उसके बारे में। और ये सूर्य का एक पहिया इधर है, इसका जो एक्सल है वो किधर है? सुमेरु पर्वत के ऊपर है। तो वहां सेंटर में रख के वो जो एक्सल है और इधर पहिया है, वो पहिया घूमता है लोकालोक इसके ऊपर। और एक इनविजिबल एक्सल है, एक्सल क्या बोलते हैं, रॉड। तो दूसरा पहिया वो ध्रुव जो है, वो दूसरा उसका जो एंड है वो ध्रुव लोक पे जाता है, लेकिन वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है। तो ऐसे बहुत कुछ चमत्कारिक चीजें हैं इस संसार में, हम चकाचौंध हो जाएंगे। बोले ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा ही है। तो ये भूमंडल के बारे में बताया गया।
ये थोड़ा और थोड़ा ये जो सुमेरु पर्वत नीचे जो है उसके पर्वत वगैरह दिखाए नीचे भी। ये जो आप देख रहे हैं 3 दिखा रहे हैं राइट में। हाँ, तो वो 3 पर्वत की श्रृंखला, उनके नाम अभी मुझे याद नहीं। जो भी नाम थे, निषाद, नीचे के जो क्या नाम थे, उसके वो पर्वत अभी हम यहाँ से इस तरफ से देख रहे हैं। और उसके बीच में जो सुमेरु पर्वत दिख रहा है, उसके और वो पर्वत के बीच में वो पहला वर्ष है साउथ में। फिर पहला पर्वत और दूसरा पर्वत दिख रहा है, उसके बीच में साउथ का दूसरा वर्ष है। फिर दूसरा पर्वत और तीसरे पर्वत के बाद में फिर और एक वर्ष है जो हमारा साउथ का देखेंगे तो हमारा भारतवर्ष है। और फिर इधर का एक ही दिख रहा है लेफ्ट साइड का, क्योंकि वो ये डायग्राम आ गया बीच में, तो वहां भी 3 है, उसके कारण 3 हो गए, तो 3 3 उसके कारण 6 हो गए। उधर एक लेफ्ट राइट में एक एक 8 हो गए, और बीच वाला जम्बू द्वीप इलावर्त वर्ष, ऐसे करके वो 9 वर्ष है। ओके ठीक है, ये वही। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना भगवान ने जबरदस्त बनाए इस संसार को। और यहाँ सब देवता देवी देवता आते हैं, आगे आप सुनेंगे। जैसे आप गजेंद्र की कथा सुनते हो, गजेंद्र कहाँ गया था, कहाँ रहता था वो? त्रिकुट पर्वतों में रहता था वो। अगर आप 8वां स्कंद पढ़ेंगे, त्रिकुट पर्वत में रहता था वो। तो त्रिकुट पर्वत कहाँ है? ये जो सुमेरु पर्वत है उसके नीचे जो पर्वत है 20 बताए गए, तो उसमें से एक त्रिकुट पर्वत भी है। तो वो त्रिकुट पर्वत में गजेंद्र रहता था। अतः देवी देवता भी आते हैं उधर स्नान करने के लिए। अप्सराएं जब स्नान करती है तो उनके शरीर का गंध वो पानी को सुगंधित कर देता है। हम जब किसी तालाब में जाते हैं, किसी को समझेगा नहीं, लेकिन हमारी जो गंदगी वो तालाब में चली जाती है। तालाब थोड़ा गंदा बनता है हमारे उधर स्नान करने से, वो कभी शुद्ध तो होगा ही नहीं, और वैसे का वैसा भी नहीं रहता, थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है वो। तो लेकिन ये अप्सरा ऐसी है। तो हम देख सकते कितना भगवान ने बढ़िया बनाया इस संसार को। अर्थात ये सुनने के बाद हमें उधर जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें इच्छा सिर्फ गोलोक वृंदावन। इसलिए गोलोक वृंदावन का भी कभी वर्णन सुनना चाहिए, जो तीसरे स्कंद में आया था, जब जय विजय पहुंचते हैं, जय विजय के उधर पहुंचते हैं 4 कुमार, तो उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसके द्वारा हम समझ सकते कि वो संसार वैकुंठ भी कितना सुंदर है, ये संसार उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर हम सुनेंगे उस संसार के बारे में, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ, तो उधर जाने की इच्छा होगी। भगवान इसलिए बताते हैं। और 15वें अध्याय में आता है ना 6ठा श्लोक, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यहाँ इस संसार में अभी है जो हम देखा चित्र वगैरह, तो इसमें सूर्य की जरूरत है, चंद्रमा की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो प्रकाश नहीं होगा, सब अंधेरा हो जाएगा। लेकिन भगवान के लोक में, वैकुंठ में, इस प्रकार के सूर्य चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं। भगवान की लीला के लिए भगवान खुद ही आध्यात्मिक एक सूर्य चंद्र वगैरह बना देते हैं। लेकिन ऐसे ये सूर्य चंद्र की उधर कुछ जरूरत नहीं है, न तो उधर अग्नि की जरूरत है। प्रभुपाद कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये बल्ब ट्यूब्स वगैरह जलाते हैं, तो इस किसी की भी जरूरत नहीं है। और वहां जो जाता है वो वापस इस संसार में नहीं आता है। तो इस तरह से हम जो भक्ति कर रहे हैं, जब हम भागवतम पढ़ते हैं या कुछ साधन भक्ति जो कर रहे हैं हम, तो इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो है पहला उद्देश्य, सबसे प्रथम उद्देश्य, वो है हमारे मन को भगवान के ऊपर स्थिर करना। वो कहते हैं कि सिद्धांत बोलिया चित्ते न करे आलस, यह इते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। हाँ, सिद्धांत जब हम तत्वज्ञान बोलते हैं, समझिए लीला ना बोले। अब ये प्रवचन में कुछ लीला हुई नहीं, एक प्रकार से सिद्धांत ही बोला जा रहा है, वो भी एक वर्णन चल रहा है जम्बू द्वीप का, क्या है इधर, क्या है उधर, क्या है, कौन है, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बोलते समय कभी आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करे आलस, आलस नहीं करना चाहिए। क्यों? यह हईते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। जब हम सिद्धांत बोलते हैं, इसके कारण जो हमारा चित्त है कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से स्थित हो जाता है। यहाँ हईते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस, कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी। क्या भगवान कुंज बिहारी जी, आपने क्या संसार बनाया। हाँ, हम तो चकाचौंध हो गए। हाँ, एक वर्णन को सुनकर जम्बू द्वीप क्या बना, और वो सुवर्ण का बीच में माउंटेन। अभी तो ये तो शुरुआत है, आगे जाके आप देखेंगे क्या क्या वर्णन आता है। अर्थात 28 नरकों का भी वर्णन आएगा। गंगा जी के ऊपर एक पूरा अध्याय है, सूर्य के जो मूवमेंट्स है, उसके जो हलचल है, उसके ऊपर एक अध्याय है। सूर्य के हर एक नक्षत्र में क्या नाम है, द्वादश आदित्य वगैरह, सब कुछ बहुत गहराई में यहाँ बताया गया है। 5वें, अभी 16 से शुरू होके 15, ये पूरे अंत तक वही चलेगा, अंत हो जाएगा नर्क के वर्णनों से। तो भगवान के ऐसे सब सृष्टि को सुनकर हमारा भगवान के ऊपर पूरा चित्त आसक्त हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे हम कोई ये है धीरू भाई अंबानी वगैरह या बिल गेट्स के इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे प्लान्स देख के हम चकाचौंध हो जाते हैं, क्या इधर भी क्या बढ़िया है, ये इधर भी
तो ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, भगवान के सामने ना, ये तो एक छोटे। एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे पूर्व के जमाने में बड़े बड़े राजा हुए, जैसे पृथु इत्यादि वगैरह, और बाद में जाके नेपोलियन, हिटलर, अकबर, प्रभुपाद नाम कोट करते हैं। तो ये सबको शक्ति किसने प्रदान की? भगवान ने। भगवान की इच्छा से ये राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं। और भगवान जैसे उनको बनाते हैं वैसे ही उनको बाद में निकाल भी देते हैं, अर्थात इस संसार से, इस शरीर से भी निकाल देते हैं। तो हमें भगवान की शक्ति को देखना, जैसे अभी ये कोविड भी चलता है ना, हमें देखना चाहिए भगवान की रचना है ना। ऐसे नहीं कोई कोई आके ना, कोई एक खटमल या कोई एक कीड़ा ना पूरे संसार को बाधित कर सकता है, इम्पॉसिबल, उसमें वो शक्ति है ही नहीं वो। लेकिन भगवान उसको शक्ति दे रहे लोगों के कर्म के अनुसार, जो भी है शरीर से बाहर निकालने के भगवान के अलग अलग तरीके हैं। तो ये थोड़ा इस समय ये इंट्रोड्यूस किया है भगवान ने, और ये बाद में चलता ही रहेगा, अलग अलग प्रकार के आएंगे। जैसे स्वाइन फ्लू आया था, बीच में क्या आया था, चिकनगुनिया आया था, पहले प्लेग आता था। ऐसे ये भगवान की योजना, भगवान की योजना से सब कुछ आता है, हो रहा होता है, और बाद में वो मिट भी जाता है। तो इसलिए भगवान के ऊपर हमारा चित्त आकर्षित होना चाहिए। तो ये प्रथम उसका उद्देश्य है कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं या साधन भक्ति करते हैं कि हमारा मन भगवान के ऊपर स्थित हो जाए। और दूसरा है ये सब डिटेल्स जानने की, विस्तार से, कहाँ क्या संसार में भगवान ने बनाया, इस संसार में भी और उस संसार में भी, आध्यात्मिक दुनिया में भी, जिससे कि हमारे भगवान के ऊपर और भी श्रद्धा बने, और हम लोगों को भी अच्छे से बता सके कि कैसे भगवान ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, क्या कैसे किया है वगैरह। तो ये डिटेल्स भी हम जान सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं वैसे हम भी, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न ही है, भगवान की शक्ति है। शक्ति के द्वारा शक्तिमान की हम गुणगान कर सकते हैं, उनके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो इस तरह से ये संक्षिप्त में हमने थोड़ा वर्णन किया, जो 7वें और 8वें से संबंधित, या पहले से लेके थोड़ा 8वें तक, या थोड़ा आगे का भी बता दिया। तो किसी का कोई प्रश्न? यस। अच्छा, हो सकता है, तो लेकिन मुझे अभी पता नहीं, महाभारत तो मैंने संक्षिप्त में पढ़ा है। ठीक है। तो वो एक्सेस है क्या हाँ वो है, भूमंडल में लेकिन ही? वो लोगों को है, हमें नहीं। जैसे अर्जुन जो चलते 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 हिमालय में गए, और हिमालय से वो स्वर्ग में पहुंच गए, फिर हम वो कथा सुनते हैं वहां कैसे उर्वशी आई थी वगैरह, वो उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। तो हम जाएंगे हिमालय चढ़ के ऊपर नीचे चले जाएंगे, हम कहाँ चाइना में पहुंचेंगे? हाँ हम बोलेंगे वो स्वर्ग आया ही नहीं। अर्जुन का कौन सा वो जीपीएस लगा दो आप वो है ही नहीं। उसके लिए बहुत प्रगति होनी चाहिए। उस लोकों में वो सामान्य होती थी बातें, लेकिन अभी हम तो कलयुग के, हम तो सुबह क्या खाए वो भी याद नहीं रहता। जो हिमालय अपने नॉर्थ में है, क्या वो यही हिमालय है जो आप बता रहे इसके थे? लेकिन हम जो देखते हो एक प्रकार का हिमालय, और दूसरा जो है वो उस तरह का है जिसके द्वारा व्यक्ति फिर स्वर्ग लोक इत्यादि जा सकता है। जैसे ये गए अर्जुन गए, जैसे प्रभुपाद भी, ये तात्पर्य के अंत में हमने चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन अंत में कहते हैं ये जो सूर्य और चंद्र के बीच में ये राहु नाम का एक अदृश्य ग्रह है, वो कभी कभी इन दोनों को निगल जाता है, जो हम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं। तो आप प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि जो चंद्रमा के ऊपर जाने का जो अभियान था, उसमें लगता है ये लोग, वैज्ञानिक लोग, कहाँ पहुंचे, राहु के ऊपर ही जाकर पहुंच गए, इसलिए फिर मिट्टी वगैरह लेके आ गए, उनको कुछ और मिला ही नहीं। तो चंद्रमा के ऊपर जा नहीं सकता आदमी ऐसे, ये भौतिक प्रयास से कि सैटेलाइट से वगैरह, वो इम्पॉसिबल है। पृथ्वी के बाजू में एक वैन आलम बैंड है, उसको क्रॉस करते ही सब कुछ मेल्ट पिघल जाता है वगैरह। ये चंद्रमा तक पहुंचना तो नामुमकिन है, वो लोग थोड़े ऐसे जाने जाएंगे। अगर मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ तो कितनी सारी चीज़ें लगती है, वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बहुत कुछ, तभी जाके वो अमेरिका के फ्लाइट में बैठने का अधिकार बनता है। फिर उधर जाके तो आजकल तो वो भी पूछेंगे शायद RT-PCR, लेकिन उधर टेस्ट भी होगा। वो अमेरिका जैसा सामान्य देश एक दूसरे देश के निवासी को इतना आसानी से अंदर नहीं लेता, तो चंद्रमा के ऊपर स्वर्गीय लोक में कैसे भला कोई जा सकता है? और चंद्रमा तो बहुत सुंदर ये है, चंद्रमा की शीतल किरणों के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पति है उसमें रस आता है, पालक की सब्जी में, भिंडी की सब्जी में जो सब रस है ना, वो चंद्रमा की शीतल किरणों से आता है। तो शीतल किरणों वाला चंद्रमा ऐसे कैसे वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर से बना हुआ? तो ये जो गए प्रभुपाद कहते वो राहु ग्रह पे जाके आ गए वापस, वहां भी गए कि नहीं डाउट ही है कहाँ जाके आए भगवान ही जाने तो ठीक है, अभी हमें तो पता नहीं वो डिटेल्स, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे वहां, हिमालय से स्वर्गलोक इत्यादि। यस।
भारतवर्ष की बात करें ना नीचे, तो भारत खंड इज अलग, मतलब जो अभी ये भूखंड, ये जो पृथ्वी अलग हाँ, है हाँ, और भारतवर्ष अलग है ना, मतलब भारतवर्ष के अंदर जो भारत हाँ, जो बहुत ये सारे ग्रह वगैरह, तो उसमें एक पृथ्वी एक है। तो जो पृथ्वी है, ऐसे मैंने सुना है कि वो साउथ पोल पे भूमंडल में धसी हुई है, टाइट, जैसे समझिए फेविकॉल से चिपका दिया हो ऐसे, वो धसी हुई है। तो नॉर्थ पोल खुला है ऊपर का, तो इसलिए जो मैंने सुना है कि जो प्लान जो जाते हैं प्लेन्स वगैरह बोट वहां जाते हैं, यहाँ साउथ में वो जा नहीं पाते वो पॉइंट पे, क्योंकि वो वहां चिपकी हुई है वहां, तो वो एक्सेस नहीं है वो साउथ पोल, एग्जैक्ट साउथ पोल, तो वो भूमंडल में। और उसके बाजू में फिर खारा समुद्र का पानी वगैरह है। अर्थात ये समझना इतना आसान नहीं है, हम जो जितना थोड़ा बहुत समझे हैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। एक जगह पे परम पूज्य, इससे हम अंत करेंगे, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं अपने एक प्रवचन में, इफ यू बिलीव दैट कृष्णा इज अनबिलीवेबल यानी अननोएबल, आप अगर ये पूरा विश्वास रखो कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, देन वॉट एवर ही डज विल बी बिलीवेबल, तो वो जो भी करते हैं फिर आप उसमें विश्वास रख सकते हैं। भगवान को हम जान नहीं सकते, ये समझकर जब हम प्रयास करेंगे तो हम जो भी भगवान करते हैं उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। बट इफ यू बिलीव दैट कृष्णा इज नोएबल, कृष्ण को मैं जान सकता हूं पूरी तरह से, अगर आप ऐसे अगर विश्वास रखते हो, देन वॉट एवर ही डज विल बी अनबिलीवेबल, तो फिर वो जो करते हो फिर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैसे, क्योंकि हम नोएबल, मैं जान सकता हूँ भगवान को जान सकता हूँ, यानी कैसे, जैसे मैं हूँ वैसे थोड़ा ज्यादा शक्ति, थोड़ा ज्यादा सुंदर, थोड़ा ज्यादा वैसे, है ना। तो ऐसे अगर हमारी सोच है भगवान के बारे में, तो फिर भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये समझना अच्छा है कि हम भगवान को कभी समझ नहीं सकते। प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्णा। और कृष्णा तो दूर की बात है, ये सृष्टि को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन आचार्यों ने बताया, अभी सुखदेव गोस्वामी ने बताया, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, और प्रभुपाद ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, तो हमें प्रयास करके पढ़ना तो जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दो इसको, नहीं, समझे न समझे, पढ़ने से हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा। और फिर हमें ये सब संसार के बारे में पूरी जानने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से भगवत धाम जाने के लिए, भगवत धाम के बारे में भगवान के जप वगैरह करके, भक्तों का सेवा करके हम भगवत धाम जाने के लिए पात्र हो जाएंगे। ये जितना समझता है उतना समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मण थे वो, जिनको उनके गुरु ने कहा था भगवता रोज पढ़ो, तो रोज पढ़ रहे थे, उनको तो पढ़ने को नहीं आ रहा था, लेकिन गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा, इसके कारण महाप्रभु खुद आए और उनको गले लगाए, और फिर उनको कृष्ण तो मिल ही गए महाप्रभु के रूप में, कृष्ण प्रेम ही मिल गया, और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो एक तरफ हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि छोड़ दो, ये तो बहुत मेरा सर घूम रहा है ये सब पढ़ के, ये इतना करोड़ लंबा, ये उतना चौड़ा, वैसे छोड़ भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी नहीं समझना चाहिए कि मैं पूरा समझ जाऊंगा, तो वो भी नहीं। मैं अपने गुरु ने बताया है इसलिए पढ़ूंगा, प्रभुपाद ने इतना सब लिखा है, 5वां स्कंद हम बांटेंगे भी जरूर मैराथन में, तो जितना भगवान की कृपा से समझ पाए उतना समझे। बाकी भगवान को इतना समझे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही सभी वेदों का सार है। ये मंत्र को, हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान से जप करना है, गुरु महाराज ने वही कहा है, दीक्षा के समय वही हमने प्रतिज्ञा की है, तो इतना समझे तो काफी है। तो ठीक है, दोनों एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है, बीच में छोड़ भी नहीं देना है, इसको पढ़ना भी है, लेकिन पूरा समझ पाऊंगा ऐसा भी गर्व नहीं करना चाहिए, नहीं समझ पाएंगे, आगे जाके आपको समझेगा। मैं प्रवचन दूंगा या जो भी प्रवचन देंगे वो भी पूरी तरह से समझे नहीं होंगे, पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल है, इसको बहुत रिसर्च। हाँ, और एक चीज, जैसे मुंबई में नेहरू तारांगण है, नेहरू प्लानिटरियम, आप में से कितने जन गए? कुछ जन गए, मैं गया हूँ। तो वैसे ही हमारा TOUP आ रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, तो वहाँ वो सब चीजें, ये सब जब चर्चा हो रही है वो सब दिखाया जाएगा, क्या कहते हैं वो, एनिमेशन वगैरह के द्वारा पूरा। आप बैठेंगे जैसे नेहरू तारांगण अगर बैठेंगे आप, जैसे थिएटर में बैठते हैं वैसे ही, लेकिन सामने स्क्रीन नहीं रहता, वो ऐसा सर्कुलर स्फेरिकल है, हाफ स्फेरिकल, और जैसे आप बैठेंगे शो शुरू हो जाएगा तो तुरंत पृथ्वी आएगी, चंद्रमा आएगा, और वो कैसे घूमते फिरते हैं, वो शास्त्रज्ञ ने, वैज्ञानिक लोगों ने जो भी कुछ बताया है, जो स्पेकुलेशन किया है, उसका उधर चित्रीकरण है नेहरू प्लानिटरियम में। लेकिन हमारा जो है होगा ये शास्त्रों के ऊपर आधारित होगा, पूरे शास्त्र, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के बड़े बड़े जो विज्ञान वैज्ञानिक हमारे भक्त जो है साउथ श्री संप्रदाय के वगैरह, उनका सब कंसल्टेशन करके वैदिक कॉस्मोलॉजी भक्ति, हमारे कौन से महाराज हो, धन
धनुर्धर महाराज, धनुर्धर महाराज, इन्होंने सब चैतन्य चरण प्रभु ये सब ने जो कंट्रीब्यूट किया उसका पूरा आपको चित्रीकरण दिखाई देगा। आप बैठेंगे वो शो में मंदिर में जहाँ भी है वो हॉल, और फिर वो आएगा सब कुछ, ये आपको जम्बू द्वीप आएगा, सुमेरु पर्वत आएगा, फिर वो गंगा आएगी उधर, वो सब दिखाई देगा उधर, गंगा कैसे विभाजित हो रही है 4 भागों में, कैसे यहाँ आ रही है पृथ्वी पे, वो सब वहाँ दिखाई देगा। तो उस शो के लिए आप तैयार रहिए वो शो देख सकते हैं, वहाँ थोड़ा और आइडिया आ जाएगा हमें शायद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माता जी का एक अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण। In the syllabus, it is taught that actually the Ganga's origin is from the Gomukh Gangotri, like that. And again, in the schools and colleges, the other syllabus are there, like the science and all, and so much advancement is taking place in that. So means, should we go for stop teaching or stop understanding these all topics? No, you can teach if you are a teacher there. You can definitely teach there. जो माता जी का प्रश्न है, स्कूल पाठशाला में जो बताया जाता है कि गंगा का शुरुआत गोमुख से है, गंगोत्री, तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन उसके पहले का ये सब शास्त्रज्ञ लोगों को, वैज्ञानिक लोगों को पता ही नहीं। वो आप थोड़ा अंश थोड़ा बता सकते हैं संक्षिप्त में कि गंगा का ओरिजिन ये जो है हमारे आंखों को सदृश है, लेकिन उसके परे जो है जो हम देख नहीं सकते वो वहां से आती है। आप थोड़ी कथा भी बता सकते हैं, जैसे हमने बताई इधर बलि महाराज और वामन देव की, तो उसमें वहां से आती है। लेकिन यहाँ भगीरथ, भगीरथ की तो कथा भारत में काफी लोगों को पता है, कैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए वहाँ गंगा को लाया, शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी ने अपने जटा में धारण किया। तो वो सब बच्चों को पता होगा या बता सकते हैं हम। एटलीस्ट भारत में इतना तो मान्यता है कि शिव जी ने, और पिक्चर देखते हैं हम शिव जी की, हर पिक्चर में आती है गंगा और फिर नीचे गिरती वगैरह, तो हम बता सकते हैं शिव जी के इधर लाई थी भगीरथ ने, और उसके पीछे पीछे कहाँ थी वो गंगा, तो वो सब बता सकते हैं आप संक्षिप्त में। और फिर यहाँ का भी उनका बता सकते हैं कैसे हो जाती है, वो बता सकते हैं। तो दोनों का समन्वय करके बताएंगे तो अच्छा है। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग गलत तरीके से बोल रहे हैं, जैसे कि आदमी आया है इससे क्या कहते हैं बंदर से, ये नहीं बताया जा सकता उसमें। वो फिर हम पर्दाफाश कर देंगे कि वो खुद ही कहता है कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल स्पेक्यूलेशन, आई डोंट थिंक द आई ह्यूमन आई कुड हैव एवर कम बाय दिस काइंड ऑफ इवोल्यूशन। तो वो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं, डार्विन कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि आदमी का जो आंख है, हमारी आंख अगर देखेंगे कितना कॉम्प्लिकेट है, कितना जटिल है, और कैसे जैसे सूरज में है, प्रकाश में है तो कैसे आंखें होती है, और जैसे हम अंधेरे में जाते हैं तो आंखें एडजस्ट कर लेती है अंदर अंदर ही अंदर, उसका सब एडजस्टमेंट, फोकल लेंथ वगैरह सब है। तो ये वो कह रहा है, डार्विन खुद कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये इवोल्यूशन से ऐसा आंख आ सकता है। ये तो आंख तो हमारा एक चीज है शरीर में, और ऐसे कितने सारे शरीर के अवयव है हमारे। तो डार्विन खुद ही एक तरीके से बोल रहे हैं ये मेरा ऐसा अंदाज है। और हम संसार में वो देखते नहीं कि कोई भालू है, भागता गया अपनी जान बचाने के लिए, और जैसे ही देखा अरे यहाँ तो समुद्र आ गया, समुद्र में घुस गया तो वो वेल बन गया। ऐसा तो हम देखते नहीं किसी भालू को वेल बनते हुए। चाहिए तो किसी भालू का पीछा कर लो, और समुद्र आने के बाद वो आपके ऊपर हमला करके आप अगले जीवन में वेल बन जाएंगे लेकिन वो नहीं वेल बनने वाला, उसका शरीर वही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो मर जाएगा। इसी शरीर में वो इवोल्यूशन नहीं हो सकता। बच्चा इवोल्यूशन कौन सा है, यथा क्या देहिनिस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर। हम कुमार अवस्था से छोटे थे, हम सब जन्म हुए, बड़े 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 हो गए, फिर बूढ़े होके मृत्यु हो जाता है, ये ठीक है, मानव का मानव ही रहता है। वो बच्चा था, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, तो ये सब हम ठीक से उनको बता सकते हैं। यू हैव द राइट, अर्थात यू मे लूज योर जॉब, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। इसलिए हमने जॉब किया ही नहीं, शुरुआत से ही डायरेक्टली हम प्लेन ट्रुथ शास्त्रों के ऊपर आधारित ही बोलते हैं। प्रभु जी, so like this, like physics, chemistry, these subjects, mathematics, they also having such a deep yes सब है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, हाँ ये सब आर्यभट्ट ने सब दिया हुआ है, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में सब ऐसा बनाया है, ये सब हमारे शास्त्रों में सब दिया हुआ है, all details, so you could know them. There are so many details. We have one slide show from devotees, you could take that. In that many details are explained and movies are also there, isn't it? आर्यभट्ट ने कैसे सब थियरम्स वगैरह सब दिए हुए, और फिर इन लोगों ने थोड़ा अपना डाल दिया नाम वगैरह। तो ये सब डिटेल्स है शास्त्रों में, पूरा था। यहाँ तक कि हमारा टेक्नोलॉजी ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, इसके कारण तकलीफ होती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी पहले ही था। जब खांडव प्रस्थ वन को आग लगा दी अर्जुन ने,
क्योंकि इंद्र को अग्नि को ये हो रहा था, क्या कहते थे, अपचन हुआ था, तो उसके लिए आग लगा दिया और फिर मय दानव ने समस्या कर दी, तो मय दानव को हरा दिया। तो मय दानव को मारने वाले थे अर्जुन, तो वो आ गया शरण, क्योंकि क्षत्रिय को शरण लेते हैं तो वो मारता नहीं। तो जैसे ही शरण ले ली तो फिर वो अर्जुन ने उसको छोड़ दिया, बोले जाओ तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हारे सब परिवार वाले तो मर गए, तुम जाओ। तो बोले नहीं, मैं अभी खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो गिफ्ट के रूप में तुम्हें उन्होंने यंत्र विद्या जो है हमारा टेक्नोलॉजी, वो उसका जो सटल फॉर्म था वो अर्जुन को भेंट देना चाहा। तो अर्जुन, अभी कोई भेंट दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम हाथ आगे करते हैं, तो अर्जुन हाथ आगे ही कर रहे थे, कृष्ण कहा नहीं अर्जुन इसका मत लो, ये यंत्र विद्या कलयुग के लिए रिजर्व रखी गई है, कलयुग का नाश करने के लिए। तो अर्जुन कहे सॉरी, थैंक यू, आपका प्रेम ही बहुत काफी है, सॉरी, हरे कृष्णा। तो वो कलयुग में अभी सब यंत्र विद्या, हमारे सामने ही यंत्र है, दूसरा आपके सामने है ना। तो ये सब यंत्रों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा युक्त वैराग्य, भगवान की सेवा के लिए, नहीं तो इससे बच के रहना चाहिए। लैपटॉप हो, मोबाइल्स हो, कार्स हो, हवाई जहाज हो, ये सब बहुत डेंजरस है, मारने के लिए हमारे, इसलिए हम सब जगह पे देखते हो इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी एग्जिट यानी मर रहे हैं तो इसको खोल दीजिए, खिड़की को, दरवाजे को। तो यानी शुरुआत में ही बोलते हो प्लेन जैसे उड़ता है या वगैरह, है ना, कि अगर ये हो गया तो ये डालिए, फिर ये सिटी बजाइए, इसको खींचिए। तो ऐसे हम मृत्यु संसार में है, तो ये टेक्नोलॉजी कलयुग के लिए रिजर्व रखिए, हत्या करने के लिए, लोगों का ना वध करने के लिए, उनकी मृत्यु के लिए बना हुआ है। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सावधानी से, जैसे आप मातागण जैसे कुकिंग करते हैं, अग्नि के साथ डील करते हैं लेकिन सावधानी से। बच्चे वगैरह कैजुअल रहते हैं तो उनको थोड़ा दूर रखते हैं, लेकिन आपको करना ही होगा, नहीं तो फिर कुकिंग नहीं हो सकता, है ना। लेकिन थोड़ा सावधानी से, लाइटर कैसे लगाते हैं, उसका गैस का भी कैसे ऑन करना है वगैरह, नहीं तो खट करके एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसी तरह से टेक्नोलॉजी को थोड़ा कम मात्रा में और सावधानी से, जितना कम मात्रा में इस्तेमाल करें उसको भी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये रिजर्व रखा गया है। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, आप जान सकते हैं भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद ने बहुत सारी बताई है, जो हम दोनों का समन्वय कर सकते हैं। भौतिक संसार में बच्चों को पढ़ाते समय, आपके खुद के भी बच्चे होंगे, आप टीचर होंगे, या लोगों का ऐसे ही प्रचार करते समय, अभी तो जा ही रहे बाहर मैराथन के लिए, तो दोनों का समन्वय करने को आना चाहिए। तो कैसे करना है वो भक्तों से हम सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी।